आज हम पढ़ेंगे ऑटोक्लेव के बारे में। ऑटोक्लेव क्या है? एक स्टीम स्टरलाइज़र है। हाँ, तो ऑटोक्लेव, जब भी ऑटोक्लेव क्वेश्चन में आता है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है जो आपको लिखनी ही लिखनी है। कौन कौन सी? प्रिंसिपल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कंपोनेंट, प्रोसीजर, यूजेस ऑफ ऑटोक्लेव, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, अब क्या करते हैं, हम एक एक के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि आपको पता होगा कि वाटर के बॉयल होने का टेम्परेचर वही होता है, टेम्परेचर प्रेशर, जो उसके एटमॉस्फेयर का होता है। तो अगर आप कोई एक क्लोज वेसल लेते हैं और इसका टेम्परेचर या प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो इसमें जो पानी है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, जिस पे वो पानी उबलेगा। ओके, तो यही लिखा हुआ है, व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर रेज्ड, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑल्सो रेज्ड, सो द क्लोज्ड वेसल इंक्रीजेज टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। ओके, तो अगर आप कोई क्लोज वेसल लिया है आपने, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसमें जो पानी है वो जो बॉयल होगा उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो भी आप इनने इंस्ट्रूमेंट्स रखा है स्टेरिलाइजिंग होने के लिए, हाँ, उस पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको कैसे ये डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर करते हैं, एंजाइम्स और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो हैं उनको डीनेचर कर दिया जाता है और इरिवर्सिबल कोगुलेशन किया जाता है। इन तीनों स्टेप से उनको मारा जाता है। ओके, अब कंपोनेंट्स देखते हैं। कंपोनेंट्स इसमें 3 हैं। कौन कौन से? प्रेशर चैम्बर है, लिड है और इलेक्ट्रिक हीटर है। तो ये रहा प्रेशर चैम्बर, आप जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं अपने स्टेरिलाइज होने के लिए, और ये है हीटर। यहाँ से जो है स्टीम आता है इस चैम्बर में। ओके, और ये इसका लिड है। इस लिड पे 3 है, एक सेफ्टी वॉल्व है, प्रेशर गॉज है और डिस्चार्ज टेप है। ये तीनों चीज़ें हैं। अब इन तीनों के अलग अलग काम है। डिस्चार्ज टेप क्या करता है, पैसेज देता है, किसको? एयर को और स्टीम को। ओके, और प्रेशर गॉज क्या करता है, एक जो है टेम्परेचर मेंटेन रखता है, ठीक है, टेम्परेचर को सेट रखता है। और सेफ्टी वॉल्व क्या करता है, जितना भी एक्सेस स्टीम होता है ना, एक्सेस स्टीम उसको हटाता है। तो ये तीनों काम करते हैं लिड में। और इलेक्ट्रिक हीटर क्या होता है, हीटर क्या करता है, वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा जिससे पानी उबलेगा। ये हो गया। अब चलते हैं हम प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर में क्या है, 3 स्टेप्स हैं ना, जो है 3 फेजेस हैं। कौन कौन से? कंडीशनिंग फेज़, एक्सपोजर फेज़ और एग्जॉस्ट फेज़। ये 3 फेज़ हैं। कंडीशनिंग फेज़ में क्या होता है, हाँ, जब आप वाटर को बॉयल करते हैं ना, तो वाटर को बॉयल करते समय जितने भी स्टीम्स बनेंगे तो वो क्या होते हैं, वो ये ऐसी एक चैम्बर है ना, ये चैम्बर है। ओके, ये वाला चैम्बर, ठीक है। तो प्रेशर चैम्बर को मैं यहाँ बना रही हूँ। तो अगर ये एक प्रेशर चैम्बर है, आपने जैसे नीचे से हीट कर रहे हैं तो जितना भी यहाँ का एयर था तो एयर डिस्प्लेस किससे हो गया, स्टीम से। हाँ, तो अब ये जो एयर डिस्प्लेस हो गया स्टीम से, तो फिर यहाँ पे पूरा जगह सिर्फ स्टीम आ गया है, ठीक है। अब इसका लेवल क्या पहुँच जाए, प्रेशर यहाँ का 15 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस पहुँच जाए ना। अगर इस इंचेस इस उस पर आ गया, फिर क्या किया जाता है, टेम्परेचर को सेट किया, उसी पे रखा रहने दिया जाता है। कब तक के लिए? 50 मिनट के लिए। ये कौन सा हो गया, एक्सपोजर फेज़। कंडीशनिंग फेज़ में आपने इसको इस टेम्परेचर पे ला दिया, स्टीम यहाँ से इस प्रेशर चैम्बर में यहाँ की एयर को डिस्प्लेस करके स्टीम डाल करके आपने इस प्रेशर पे ला दिया। अब उसको एक्सपोज कितनी देर तक रखना है, 50 मिनट के लिए। फिर एग्जॉस्ट फेज़, आप जब भी ये सब कुछ हो जाएगा, होल्डिंग टाइम 15 मिनट का इसका ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये जो 15 मिनट के लिए आपने रखा है ना, इसको होल्डिंग टाइम बोलते हैं। कितनी देर के लिए रखना है, 15 मिनट के लिए। तो आफ्टर होल्डिंग टाइम जो है आप स्विच को ऑफ कर दीजिए और स्टीम स्टेरिलाइजर जो होता है ना उसको कूल होने के लिए छोड़ दीजिए। अब ताकि हम जो है, जब भी ये चीज़ बहुत गर्म होता है ना तो उसको तुरंत हम नहीं खोलते, उसको सेट होने के लिए रखते हैं कि जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाएगा तब उसको हम खोलेंगे, कूल हो जाने के बाद। तो वो जो फेज़ है वो एग्जॉस्ट फेज़ है। तो कंडीशनिंग फेज़ में क्या हो गया, हमने एक सेट प्रेशर बनाया 15 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस का, यहाँ तक पहुँचाने के बाद उसको 15 मिनट तक के लिए रख दिया। ये एक्सपोजर फेज़ हो गया। एग्जॉस्ट फेज़, जब ये 15 मिनट ख़त्म हो गए तो हमने उसको स्विच ऑफ कर दिया और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। ये तीनों फेजेज़ हैं प्रोसीजर में। ओके, अब यूजेस ऑफ ऑटोक्लेव क्या है, किस में कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हॉस्पिटल में किया जाता है। ओके, हॉस्पिटल में किया जाता है स्टेरिलाइजेशन के लिए। कल्चर मीडिया,
ना माइक्रोबायोलॉजी लैब में भी इसका यूज़ करते हैं कल्चर मीडिया बनाने के लिए। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये ईटीओ भी स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ईटीओ जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है। उसके कंपैरिजन में जो आपका ऑटोक्लेव है ना वो बहुत लो कॉस्ट होता है, और इसकी जो साइकिल होती है ना ऑटोक्लेव की, बड़ी जल्दी कंप्लीट होती है ईटीओ से भी जल्दी। स्टरलाइजेशन साइकिल्स आर फास्ट कंपेयर टू ईटीओ, ओके। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आप किसी भी अगर कोई रबर की ट्यूब है, अगर आप उसको हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो क्या होगा, वो छोटी हो जाएगी ना। तो हाई टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन हार्म और शॉर्टन द लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, कोई ट्यूब वाली कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसका लेंथ शॉर्ट हो जाएगा। और जो है जब भी आप बहुत देर तक किसी उसको रखते हैं ना, जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे पीवीसी को रखते हैं मटेरियल को, हाँ स्टायरीन को, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो हीट कैन डैमेज एक्राइलिक्स, स्टायरीन, पीवीसी मटेरियल, ओके। ये था ऑटोक्लेव के बारे में।